द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए डींगे हाके कि हमने अपराधियों को अंदर डलवा दिया है, जेल में डलवा दिया है, तो इनकी बातों पर भरोसा करना दोस्तों बेवकूफी होगी, क्योंकि भाजपा के राज में अपराधी जेल से बाहर भी आएगा और उसको देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी यानी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी से भी नवाजा जाएगा। और ये बात मैं हवा में बिल्कुल नहीं कह रही हूं दोस्तों। राम रहीम को यही सुरक्षा मिली है जिस पर सरकार किस तरीके से सवालों के घेरे में आ गई है, आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पहला ऐसा मामला होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि इतिहास में ऐसा पहला मामला होगा जिसमें जिस रेप आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई हो कोर्ट की तरफ से, उसे देश की सरकार सबसे बड़ी सुरक्षा से नवाज रही है। राम रहीम को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जी हां, स्क्रीन पर मैं आपको न्यूज 24 का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसके मुताबिक पंजाब चुनाव से पहले फरलों पर बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को, जिसको बाबा कहना सही नहीं है लेकिन फिर भी बाबा राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया कि खालिस्तानियों का उनको खतरा है। अब रेप का आरोपी है ये, वो इतना बड़ा अपराधी है, पहले तो उसे पंजाब चुनाव से पहले जेल से बाहर निकलवाया गया है, जिसने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की, और अब उसकी जान को खतरा बताकर उसे देश की सबसे बड़ी सुरक्षा से नवाजा जा रहा है। भाई, ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं दोस्तों इस वक्त आपको स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा गया था। पत्र में बताया गया है कि उनको गृह मंत्रालय से इनपुट मिले हैं कि भाई राम रहीम को खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों से खतरा बताया जा रहा है और सजा से पहले भी उसको धमकियां मिलती रही हैं। इसी खतरे को देखते हुए, इसी कारण से गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा को कड़ा किया जाना जरूरी है। अब ऐसा गृह मंत्रालय कह रहा है, सोचिए। अब सवाल तो ये है कि अगर एक अपराधी को जान का खतरा है तो उसे वापस जेल में डालो भाई, वो बाहर क्यों है? वो अपराधी फरलों पर जेल से बाहर है, मान लिया, और उसे खालिस्तानियों से खतरा बताकर देश की सबसे बड़ी सुरक्षा दी जा रही है। आखिर क्यों? सवाल ये है। गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा में जितने बड़े बड़े अधिकारियों की तैनाती की जाएगी दोस्तों, उन पर पैसा खर्च किया जाएगा, उसकी सुरक्षा पर जितना पैसा खर्च किया जाएगा, वो पैसा किसका है भाई? जनता के टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा है। अपराधी की जान बचाने के लिए खर्च किया जाएगा। ये किस तरह की नीति लाने की कोशिश कर रही है भाजपा, समझ नहीं पा रही हूं दोस्तों। मतलब ये तो वही बात हो गई है कि ठीक पंजाब चुनाव से पहले गुरमीत राम रहीम को बेल देकर, जी हाँ, बेल देकर जेल से बाहर निकालो, फिर अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील करवाओ लोगों से, क्योंकि उसका प्रभाव ज्यादा है अपने एरिया के लोगों पर। फिर राम रहीम को शुक्रिया अदा करने के लिए उसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिलवा दो। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को सुरक्षा मुहैया करवा रही है भाई, समझ लीजिए। अब आपको बता दूं दोस्तों कि गुरमीत राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल के सुपरिटेंडेंट को 31 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी और 3 हफ्ते की फरलो दिए जाने की यहां पर मांग की थी और कहा था कि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर खबर भी दिखा रही हूं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरुग्राम कलेक्टर ने 1 दिन में ही जवाब दे डाला और क्या कहा कि राम रहीम का परिवार यहीं पर रहता है, यानी रोहतक में रहता है। इस बात को कंफर्म कर लिया गया है। अगर राम रहीम फरलों के दौरान यहां आना चाहता है तो स्थानीय लोगों को या फिर पुलिस को इससे कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राम रहीम ने जेल में सजा के दौरान कोई अपराध नहीं किया है और वो हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में भी नहीं आता है। इसलिए क्या किया जाना चाहिए? फरलों पर रिहाई की सिफारिश हो जानी चाहिए और जल्द से जल्द वो बाहर आना चाहिए। अब देखिए, ये तो होना स्वाभाविक था, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अपराधी को जेल से बाहर निकालने पर कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो हैं, भाजपा को वोट देने की अपील कर चुके हैं। अब ये करते, इसलिए उस जनता के टैक्स के पैसों से जेड कैटेगरी की सुरक्षा इस अपराधी को दी जा रही है। अब मुझे नहीं पता दोस्तों, ये सरकार इतनी घटिया हरकतें जानबूझकर कर रही है या इन्हें अपराधियों को सुरक्षा देने में मजा आता है, इनको बहादुरी का काम लगता है ये।
मतलब ऐसा देश में पहली बार हो रहा होगा जब किसी अपराधी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई हो एक रेप आरोपी के तौर पर, और उस अपराधी को खतरा हो वो भी खालिस्तानियों से। भाजपा राज में एक रेप आरोपी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा को रिहाई मिल जाती है, गुंडे माफिया खुले घूमते हैं, धमकियां देते हैं, फिर भाजपा खुद को संवैधानिक और नैतिकता वाली पार्टी बताती है जिसने गुंडे माफियाओं का खात्मा कर दिया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है देश की सत्ताधीन पार्टी कौन सा इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है इस वक्त। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सरकार काफी आलोचना का सामना भी कर रही है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कई सवाल इस वक्त इस सरकार पर दागे जा रहे हैं, इनसे पूछे जा रहे हैं। जो एक एक सवाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विजय शंकर सिंह का ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जो अपने पहले ट्वीट में क्या कुछ लिखते हैं, पढ़कर बताते हैं। वो लिखते हैं कि बलात्कार के मामले में सजायाफ्ता राम रहीम को सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। कहा जाता है कि इसे खालिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है। 8 साल में यह भी एक नया विकास है कि भाई समाप्त तो हो चुके खालिस्तानी आतंकी फिर से खुफिया एजेंसियों को दिखने लगे हैं। तो यहां पर इन्होंने तंज कसा। इसके बाद भी वो नहीं रुके, उन्होंने दूसरा ट्वीट किया। अपने दूसरे ट्वीट में विजय शंकर जी लिखते हैं कि राम रहीम के प्रति खतरे का अनुमान इतना है कि इसे जेड श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ रही है, तो सरकार इसे फरलो पर बाहर क्यों रखे हुए है। इन्होंने भी वही सवाल पूछा दोस्तों जो मैंने शुरुआत में पूछा है। उन्होंने कहा कि इसकी फरलो रद्द कर दे, इसको जेल भेजा जाए। ऐसे गंभीर थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए जेल से सुरक्षित जगह इस व्यक्ति के लिए तो बाहर नहीं ही होगी। इनके बाद पुनीत कुमार सिंह बोलता हिंदुस्तान के पत्रकार लिखते हैं, बलात्कार के दोषी राम रहीम को Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। सही है, पार्टी का प्रचार करते रहो, जल्द ही दोष मुक्त भी हो जाओगे। इनके बाद रिटायर्ड विमेन लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं अनुमा आचार्य, जो लिखती है अपने ट्वीट में कि बलात्कार के आरोपी राम रहीम को जेड सिक्योरिटी देकर बीजेपी सरकार नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण बन चुकी है। वहीं अनुमा आचार्य के बाद संजय राउत पेरिडी नाम का यूजर भी लिखता है दोस्तों कि जब Z+ सिक्योरिटी दे ही दिया है बाबा राम रहीम को, तो फिर पार्टी से एक टिकट भी दे दो ना मोदी जी। तो इस तरीके से इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं अमित शाह जी, मोदी जी और खुद हरियाणा सरकार। सवाल असल में उठने भी चाहिए दोस्तों, क्यों नहीं उठेंगे? काम ही ऐसा किया है। मतलब एक अपराधी जिसने लड़कियों का रेप किया, उसे देश की सुरक्षा से सम्मानित किया जा रहा है। यह है न्याय भाजपा की सरकार का। गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा पुलिस को अगर शर्म आनी चाहिए दोस्तों इस पर, क्योंकि एक तरफ एक अपराधी को बचाने के लिए ना सिर्फ जनता के पैसे फूंके जा रहे हैं, बल्कि उसे सुरक्षा देकर इस देश की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण पर डींगे हाँकने वाली जो मोदी सरकार है ना, ये देश की हर महिला का अपमान कर रही है, जिस पर इन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। अब पता नहीं होगी कि नहीं, क्योंकि शर्म तो बेचकर खा चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।